तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की सेकंड लास्ट एपिसोड की रिव्यू की और थोड़ी सी स्टोरी की। मैंने सोचा कि लास्ट एपिसोड तो आएगी, इससे पहले पहले सेकंड लास्ट एपिसोड की बात कर ली जाए कि दिल चाह रहा था जल्दी से बात कर लूँ। जो जो मेरी समझ में आया, जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे बुरा लगा, मैंने कहा चलिए बता देते हैं। तो वही सबसे पहले तो रोशी ने यानी आयत ने सारी बातें सुन ली हैं तलहा की, और उसको पता चल गया है कि उसने किडनैप करवाया है शारिक को, और मतलब इसी वजह से शारिक गायब हुआ है। अब उनको ही बात समझ आ गई है। वो इस बात पे अड़ जाती है, नाराज़ हो जाती है कि आपने वो करवाया और अब मुझे बताया भी नहीं आपने कुछ। और फिर कहती है गुस्से में, अब कहती है मैं पहले जैसी, मैं कोई स्टूपिड लड़की नहीं, मैं बहुत मैच्योर हूँ, मैं कोई ऐसी आप समझते हैं कि मैं स्टूपिड हूँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं, और मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। नीचे जो है खड़े होते हैं आबिद साहब और मोहित जो है वो देखता है, और आबिद साहब भी खड़े होते हैं। वो कोई कुछ कहता नहीं है, वो कहती है कि मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए, और इस तरह कहती हैं। तो ये जा रही होती है, बड़ा सेंटिमेंटी किस्म का मोमेंट होता है कि इतने में वो जा रही है अपना बैग लेके, और इतने में मोहित जो है वो पूरा जुमले में आवाज़ कहता है, रोश मामा मत जाओ, मत जाएं। बच्चे ने क्या कमाल बोला है, बहुत फ़िल्मी सीन था ये। मैं ना दिल में रो रही थी, मैंने कहा ये बच्चा कैसे बोल रहा है ना जैसे वाक़ई कोई जा रहा हो आपको छोड़ के। तो क्योंकि पूरी सीरियल में जो है वो उसने बच्चे ने तो कोई मुकम्मल सेंटेंस नहीं बोला, पा दा माँ ये सभी बातें की हैं, और वो छोटे छोटे ब्रेक कर करके सेंटेंस बोलता था, स्टैमर करता था। तो अब वो पहली दफ़ा उसने बोला तो रुक जाती है, जहाँ होती है रोश जो है रुक जाती है। फिर दा और वो तलहा जो है और ये रोश सब उसको गले लगने पे वो जाती कि वो कहती है, रोशी कहती है मैंने तुमने बग़ैर स्टैमर किए बोला है। और मतलब एक हैरान कुन बात होती है ना। देखें, ड्रामे में अक्सर जगह पे दिखाया था कि शुरू में कि तलहा जो है उसके लिए वर्क कर रहा है, सिंगापुर तक डॉक्टर के पास अप्रोच कर रहा है, और इसके लिए थेरेपीज़ कर रहा है। स्कूल से शिकायतें आ रही हैं, बोल नहीं रहा क्योंकि एक ट्रॉमा से गुजरा था। उस बच्चे की स्पीच ही मुतासर हो गई थी, वो बोलना ही भूल गया था। तो खैर जनाब, रोश अब रुक जाती हैं, और रोश जब रुक जाती हैं तो वो कहती है, तलहा के साथ बैठी हुई होती है, सब अंदर बैठे हुए होते हैं, वो उसको प्यार कर रही होती है मोहित को। और आबिद साहब कहते हैं कि मोहित से कहते हैं कि चलो बेटा, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, तुम अब बोलने लगे तो मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अब तुम ना तलहा और रोश को भी छोड़ दो, इनको इन इन तुम लोग जो है ना उनसे कहते हैं तुम लोग अपने गिले शिकवे दूर कर लो, और ख़त्म करो अपना जो भी मसले मसाइल, जो भी गलत फहमियाँ हैं, जो भी ख़त्म करो। वो बच्चा और वो छोड़ कर आ जाते हैं उनको। तो हमें लगता है कि तलहा और ये बात करेंगे, लेकिन रोश तो आयत जो है वो कमरा छोड़ देती है, कहती है मैं सुबह होते ही मोहित के उठने से पहले चली जाऊंगी। इतने मज़े से हम्बली जो है वो सोफ़े के पास ज़मीन पे बैठा हुआ होता है तलहा। मतलब बैठा हुआ होता है, वो बेबस फील कर रहा है यार ये क्या। अच्छा, वो इसी सीन में ना वो बात करता है, मोहित कहता है पा आप जो है मतलब रोश माँ को सॉरी कर दो। तो वो कहता है क्या सॉरी की क्या ज़रूरत, सॉरी की क्या बात है। तो रोशी जो है वो देखती है उसको कि भाई सॉरी की बात तो है, मतलब तुमने मेरा दिल दुखाया यार, तुमने मुझे हर्ट किया है। तो खैर वो कोई सॉरी वॉरी तो करते नहीं हैं। अब जनाब सुबह सवेरे सवेरे ये जो है अपनी घर चली जाती हैं, रोशी यानी आयत जो है अपने घर चली जाती हैं, दादा से मिलती हैं, दादा से बात करती हैं। वो कहती है मैं अपना घर छोड़ कर आ गई हूँ। तो वो बड़े वो होते हैं, उनको अजीब सा लगता है। फिर उससे वो बातचीत करते हैं, वो पूरी कहानी सुनाते हैं कि वो पूरा ना रिवर्स सीन दिखाते हैं कि रुखसती से लेकर पूरा जहाँ तक तलहा और दादा को यानी कि रोशी के दादा को अप्रोच करते हैं, वो पूरा सीन जो है ना वहाँ से सुनाते हैं। वो कि इसको बताते हैं पूरा कि तुम्हारी शादी की तैयारियां हो रही थी, हम बैंक्वेट हॉल में वहाँ पर अरेंजमेंट्स देख रहे थे। तो वहाँ पर फ़ोन आता है तलहा का, और तलहा जो है वो सारी कहानी दादा को बताते हैं। पहले तो बोलते हैं कि आप कहीं साइड पर हो जाएं जहाँ पे कोई हो ना जो आपकी बात सुन ना रहा हो। तो इसको बताते हैं कि आयत जो है वो ये शादी ब्लैकमेल होकर किसी की ब्लैकमेलिंग में आकर कर रही है, यानी कि किसी के नहीं, शारिक की। और उसके पास एक वीडियो है, और मेरे ऑफिस में शारिक काम करता था, मैंने उसे वो आयत को एक दफ़ा एक गलत नियत से किसी पार्टी में ले जाता है, और वहाँ से मैंने ही आयत को बचाया था। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, और आयत को इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपकी रज़ामंदी के लिए आपको कॉल कर रहा हूँ कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं ऐसे सबक सिखाना चाहता हूँ
ताकि वो आइंदा किसी लड़की आयत को क्या किसी लड़की को भी जो है वो ब्लैकमेल ना कर सके, ऐसी हरकत दोबारा ना करे। मतलब वो बेसिकली बताते हैं आयत को, रोशी को, कि भाई यानी दादा बताते हैं कि वो उसकी आखिरी कोशिश थी कि वो तुम्हें बचा सके, क्योंकि तलहा दादा को बताता है कि मैंने कल रात को भी उसको कॉल किया, उसने मेरी बात नहीं सुनी, और अब मैंने अपना एक दोस्त है पुलिस में, उसको उसके पीछे लगाया और वो एक सैलून में उसका पीछा कर रहा था, तो वहाँ पता चला कि हाँ वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था आयत को। अच्छा मज़े की बात है कि हमेशा तलहा उसको आयत कहता है, कभी रोशी नहीं कहता। तो अब जो है ये सारी कहानी सुन के दादा कहते हैं मैं तो आज तक कभी रोशी ने नहीं बताया, और तुम तो अब क्या? तो कहते हैं कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, और मैं जो हूँ नहीं, वो कहते हैं तो फिर अगर ये शादी नहीं होगी तो ये तो बड़ा मसला होगा, हमारी बहुत बदनामी होगी, और लोग क्या कहेंगे, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। तो वो कहते हैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं आयत से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं उसको बहुत चाहता हूँ और मैं उसको बहुत खुश रखूँगा। फिर बोलते हैं अब मैं आपको जैसा कहूँ वैसा करते जाइएगा। तो बस वही वो एक्टिंग करनी होती है उनको कि भाई उनको उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, और वो सब वो पूरा सीन जो है वो इस तरह दिखाते हैं। और रुखसती के वक्त वो कहते हैं मेरी बच्ची का ख्याल रखना, ये वाला सीन सारा सुनाते हैं। खैर ये सब सुन के वो हैरान हो जाती है, लाइक ज़ाहिर है उसको अंदाज़ा होता है, लेकिन ना उसकी एक अकड़ होती है अंदर, वो नहीं जाती, वो एक एक्सप्रेशन में दिखाते हैं कि ओके। वैसे मुझे किसी ने बताया कि आयत का ड्रेस काफ़ी मशहूर हुआ है, शायद बहुत डिमांड में है। खैर फिर उसको बोलते हैं, वो कहती है दादा जान आपने मुझे बताया क्यों नहीं और आप इस प्लान का हिस्सा थे। तो वो कहते हैं कि बेटा अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती, और मतलब क्या करती तुम, या तुम तलहा की जगह होती तो क्या करती, तुम जिससे बहुत मोहब्बत करती क्या उसको बचाती नहीं तुम क्या? अच्छा मैं ये बात भूल गई कि वो वाला सीन भी ये सुनाते हैं या ये अलग से था कि फिर शारिक के फिर जो है वो एक्चुअली जब शारिक को छोड़ने के लिए कॉल की होती है ना, तो ये वहाँ से एक्चुअली होकर आया होता है, तब लड़ाई होती है ना इसकी आयत से, तलहा की। तो बेसिकली जो है वो दादा जो है वो शारिक के सॉरी तलहा के साथ जो है शारिक के घर जाते हैं। उधर उनकी अम्मा जो है, उनकी अम्मा ने पहली दफ़ा उसमें एक्टिंग बड़ी अच्छी की, वरना तो पिछले उसमें किस्तों में इतने मज़े की नहीं थी। उनकी शर्मिंदगी थी, वो जो सादगी थी। शारिक जो है वो ज़ख्मी खड़ा हुआ है और वो काफ़ी शर्मिंदा थी, उससे कहती है कि मैं तो बहुत, मुझे तो इसने बहुत शर्मिंदा किया है और मैं नज़रें उठाने के काबिल नहीं रही। तो सही वो डायलॉग अच्छे थे उनके। वो कहती है तुम्हारी एक बहन है और तुम्हारी माँ है, जब तुम किसी की इज़्ज़त नहीं करोगी तुम्हारी माँ बहन की कौन इज़्ज़त करेगा। तो ख़ैर ये सारा सीन सुना बना के ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि एकदम से तल्हा आ जाता है। तल्हा जो है वो दादा को पीछे से दरवाज़े से कहता है कि मतलब पूछना चाह रहे हैं सब सेट हो गया मामला। तो वो कहता है यानी इशारे से कहते हैं, वो आ जाते हैं। वो दादा को कहती हैं रोशी कहती है आई लव यू, तो कहता है तल्हा कहता है ओह दादा आपने अपना मामला तो फ़िक्स कर लिया, मेरा मामला? तो कहते हैं वो भी सही हो गया है अब। खैर फिर वो साथ खड़े होते हैं और वो है ना इसको जो है वो एक तरह से नहीं पकड़ के जकड़ के कहते हैं इशारों से, तल्हा कहते हैं कि वो नहीं होता मैं अभी कर रही हूँ यहाँ पे बैठे बैठे, तो आंखों के इशारे से वो करते हैं, तो ये भी कहती है हाँ मतलब यानी चलें। अच्छा वो ये जो सीन था ना जिसमें दादा कहते हैं कि मुझे तो हमें तो रोशी ने कभी नहीं बताया, तो कहते हैं वो दिल भर के अहमक लड़की है, वो अपने साथ बेवकूफ़ी करी है और वो इसलिए करी क्योंकि उसको मुझ पर गुस्सा है। जब वो उसको सबीका वाला ताना फिर से मारती है कि वो कहता है तुम शारिक जैसे लड़के से शादी करी थी, वो तुम्हारे काबिल है? तो कहती है आप भी तो सबीका से शादी कर रहे थे, वो क्या वो आपके काबिल है? चुप करवा दी थी इस बात पे। देखिए एक बात तो है कि तल्हा ने उसके साथ ये कहा तो था कि तुम मतलब मैं जो हूँ तुमने ऐसे सोचा कैसे कि मैं तुमसे को पसंद करता हूँ या मोहब्बत करता हूँ या शादी करूँगा, या ऐसी बात कैसे तुमने सोची जो सी साइड पे नहीं होता जब ये लोग गए होते काम से। तो ये एक बात कही थी, चाहे ठीक है उसके उसके अपने अंदर मसले थे कि मैं नहीं कर सकता ये शादी, एक बच्ची है मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता। वो इतनी ज़्यादा लाइवली है, इतनी चर्पी है, इतनी बबली है, लेकिन मैं तो बहुत ही सोबर सा हूँ। वो नहीं एक कहता भी है कि मैं अंधेरों का बासी हूँ और वो रोशनियों का पता नहीं क्या है। तो वो सब सारा सीन अच्छा मज़े की बात है कि जब वो ये सारा कुछ दादा फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तलहा से, तो दादी भी देख लेती है। तो दादी भी अरेंजमेंट करवाने आई होती है, मैं ऐसे सोच रही हूँ। तो वो देख लेती है उनका, उनके पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो फ़ोन पे किससे बात कर रहे हैं इतने चुप्पा होकर। तो ये भी एक सीन होता है। मुझे ना एक बात समझ नहीं आई, तो ये कल किस एंड हो सकती थी, लाइक बस ये जो इस तरह जकड़ के उनको ले जाते हैं और वो तो खुश हो जाते हैं, दोनों हैप्पी हो जाते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई, तो यहाँ पे एंड हो जाना चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ आखिरी किस्त में क्या ऐसा दिखाना है कि उसको जो है वो
उम, हाँ, एक सीन और होता है, वो कहता है दादा से, ये जब वापस आता है ना रोशी को लेने, तो कहता है सीधा डाइनिंग टेबल से उठकर आया हूँ, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। उससे पहले मोहित भी नाश्ता करने से इनकार कर देता कि मैं नहीं करूँगा नाश्ता जब तक मामा नहीं आएँगी। तो वैसे उस बच्चे की तोड़-तोड़ के बोलने की जो चीज़ है ना, वो इतनी आदत हो गई थी कि वो जब सही जुमला पूरा-पूरा अदा कर रहा था तो अजीब-सा लग रहा था कि ये बोल भी सकता है। बच्चे ने रोने की एक्टिंग भी अच्छी की है। वैसे अच्छी बात है कि ये सारे जो घर वाले वो होते नहीं हैं, मतलब सो रहे होते हैं और सवेरे-सवेरे सारा मामला जो है वो ख़राब होता है और सुबह-सुबह सवेरे-सवेरे सारा मामला सेटल डाउन भी हो जाता है, वो अपने घर भी चली जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता। और दादा जो है वो बताते हैं रोशी को कि ये बात जो है तलहा कहता है कि ये जो बात है रोशी की, ये मैं किसी को बताऊँगा नहीं, ये मेरे और आपके अलावा किसी को नहीं पता। उनको कहना चाहिए था मेरे, आपके, शारिक और शारिक की अम्मी के अलावा किसी को नहीं पता, और रोशी को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। वैसे इसी जोड़े में 1.5 किस्त निकल गई, ये अच्छा है, इन्होंने अच्छा किया। मतलब अब जो आखिरी किस्त आएगी शायद उसमें कपड़े चेंज होंगे, देखते हैं क्या होता है। खैर, अब आज लास्ट एपिसोड में क्या होगा, ज़ाहिर वक्त थोड़ा रोमांटिक किस्म की एपिसोड होगी, मेरा ख़्याल है। उसमें कुछ ना कुछ, वो जो प्रोमो में भी कहता है कि इमरजेंसी हो गई है, तो वो कोई रोमांटिक किस्म का सरप्राइज़ होगा जो रोशी के लिए होगा। ज़ाहिर है वो अपना इज़हार भी तो करेंगे ना किसी तरीके से। नॉर्मली ना आखिरी किस्त अक्सर ड्रामों की ज़रा अजीब फ्लैट किस्म की होती है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा, क्योंकि कल की किस्त इतनी अच्छी आ गई है कि अब इतनी उम्मीद मुझे नहीं है कि इसमें कोई ख़ास होगा। हाँ, एक होता है कि हमें एक और मौका मिल जाएगा तलहा और रोशी को साथ देखने का, तो ये है सीन। अब मुझे यूँ लग रहा है कि ड्रामा अभी शुरू हुआ था, जब हम वो पहला सीन देख रहे थे, जिसमें शुरू के सीन देख रहे थे जिसमें वो अपने फेलियर को सेलिब्रेट कर रही होती है या अपनी दोस्त के साथ गोलगप्पे खाने जाती है और ओवर एक्टिंग लग रही होती है, और कहाँ अब रोशी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। फिर से पूरा फेसबुक भरा हुआ है, हर जगह यही जो ड्रामा आता है बस उसी की धूम मच जाती है, फ़ौरन से उसकी कुछ ना कुछ नज़र आ रहा होता है। हर जगह मुझे आहत रज़ा मीर और क्या नाम है, दना नीर की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। बस एक चीज़ है जो सोचने वाली है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस ड्रामे के बाद लड़कियों को होप मिल जाए कि हाँ यार, मेरा जो बॉस है और ये मैं इसे पा सकती हूँ, एज डिफरेंस के बावजूद मैं इसे पा सकती हूँ, ज़रा सी कोशिश करूँ, देखो रोशनी को भी तो मिल गया था। तो हर दफ़ा एक जैसा नहीं होता सबके साथ, सबकी किस्मत अलग-अलग होती है और सर्कमस्टांसेस भी अलग होते हैं। या बाज़ औक़ात लड़कियों को टीचर से मोहब्बत हो जाती है, बड़ी एज के होते हैं, प्रोफ़ेसर्स होते हैं, तो हो भी जाती हैं सक्सेसफुल शादियाँ, जैसे कि ये तलहा और रोशी की हुई है, लेकिन कभी-कभी फेलियर भी होता है, तो हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ये ड्रामा है, ड्रामा अलग होता है, हकीकत अलग होती है। ख़ैर, गाना बड़ा अच्छा है और वो अब मज़ा आता है इस गाने को सुनने में कि समझ आता है कि बेरुखी तो बहाना है, बात कहीं उलझे ना, तो बात तो उलझ के सुलझ भी गई, सुलझन-वुलझन चल रही थी, वो सब सेट हो गया मामला। एक ख़्वाहिश है मेरी कि आखिरी एपिसोड में सबीका को ज़रूर दिखाएँ ये मंज़र कि तलहा और रोशी साथ-साथ हैं। उन्होंने बड़ी बातें सुनाई थी रोशी को, बहुत बातें सुनाई थी, तो उनको ज़रूर ये सीन दिखा दें। वैसे तो उनके लिए ये जवाब भी काफ़ी है कि एंगेजमेंट टूट गई उनकी दोबारा से, लेकिन ये कि दिल चाह रहा है, ये सीन बनता है। तो जनाब फ़िलहाल इतना ही है मेरे पास, फिर मिलेंगे इसी ड्रामे की लास्ट एपिसोड के रिव्यू और स्टोरी के साथ। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और अभी देखें, मुझे अभी 202 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है। ये ऑन रिकॉर्ड आ गया कि इस ड्रामे की किस्त में मुझे इतने सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत थी। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, इनकरेज करेंगे और मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, जैसे कि तलहा ने रोशी को यानी कि आयत को डिसअपॉइंट नहीं किया। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।